मूवी की शुरुआत में हम अपूटी नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो मोहन पोथन नाम के आदमी को पिक करने के लिए उसके लॉज में आता है। दरअसल मोहन पोथन और अपूटी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जंगल में जाने वाले थे, जहां मोहन का खास दोस्त कुरियचन रहता है। जब अपूटी मोहन का सामान उठाने लगता है तो मोहन का फीमेल हस्की डॉग अपूटी पर भौंकने लगता है। अब अपूटी उस डॉग को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी मोहन उसको कहता है, तुम डरो मत, ये काटती नहीं है। फिर मोहन अपने हस्की को भी साथ ले लेता है, जिसके बाद अपूटी और मोहन कर्नाटक की घनी वादियों में निकल पड़ते हैं। रास्ते में मोहन अपूटी को बताता है कि एक समय में मैं और कुरियचन डॉग रिसर्चर्स हुआ करते थे। हमने दुनिया भर के कोनों में जाकर अलग अलग नस्लों के कुत्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, ताकि कुत्तों को एक दूसरे के साथ ब्रीड करवाकर एक नई नस्ल बनाई जा सके। फिर कुरियचन ने इस काम को अपना धंधा बना लिया और जब मैं और कुरियचन मलेशिया गए तो हमें वहां पर एक ऐसी नस्ल मिली जो पूरी तरह से प्योर थी। खैर, अब ये सारी बातें केवल यादों में ही रह गई है, क्योंकि कुरियचन कई सालों से गायब है। असल में मोहन का यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि वो कुरियचन के बारे में पता लगा सके, क्योंकि माना जाता है कि कुरियचन यहीं कहीं जंगलों में छुपा हुआ है, क्योंकि वो इस इलाके में वांटेड है और कई बड़े ऑफिसर्स और नेता उसको ढूंढ रहे हैं। तभी जब अपूटी और मोहन कुरियचन के घर पर पहुंच जाते हैं तो अपूटी गाड़ी रोक देता है, क्योंकि यहाँ से आगे की 150 एकड़ जमीन कुरियचन की है। फिर अपूटी और मोहन पैदल ही आगे बढ़ते हैं। मोहन अपूटी को बताता है कि कुरियचन की 2 बीवियां हैं, लेकिन जब से उसने मलेशिया में तीसरी लड़की से शादी की है, उसके बाद से उसने बाकी दोनों बीवियों के साथ बात करना कम कर दिया। फिर मोहन अपने फीमेल हस्की डॉग को जंगल में ही बांध देता है, क्योंकि यहाँ के कुत्ते उसको देखकर आकर्षित होंगे। अब कहानी 8 महीने आगे जाती है, जहाँ हम कुरियचन की तीसरी मलेशियन बीवी मलाठी को देखते हैं। दरअसल मलाठी के बच्चे यहाँ पर नहीं रहते और इसीलिए उन्होंने पीयूष नाम के एक लड़के को नौकरी पर रखा हुआ है, ताकि वो पूरा दिन मलाठी के साथ रहे और उसकी देखभाल कर सके। एक दिन मलाठी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिसके बाद पीयूष डॉक्टर को बुलाता है। मलाठी का घर पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, जिस वजह से उसको बीपी और सांस की दिक्कत होती रहती है। फिर मलाठी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। पीयूष डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ के कुत्ते मलाठी और पीयूष के अलावा सभी अनजान लोगों पर भौंकने लगते हैं। अब क्योंकि कुरियचन कई सालों से घर पर नहीं आया, इसलिए यहाँ के लोगों को लगने लगा है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन मलाठी को विश्वास है कि एक दिन उसका कुरियचन वापस जरूर आएगा। फिर कुछ देर बाद पापाचन और राणा नाम के 2 लोग पीयूष से मिलने के लिए आते हैं। दरअसल राणा एक नेवी ऑफिसर है और वो काफी समय से कुरियचन को ढूंढ रहा है। पापाचन और राणा पीयूष को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कुरियचन के बारे में जानकारी लेते हैं। पीयूष उनको बताता है कि मुझे कुरियचन और मलाठी माँ की जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, क्योंकि पीयूष जब भी मलाठी से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है तो वो नाराज हो जाती है। तभी जब पापाचन और राणा पीयूष को अपने साथ लेकर जाते हैं तो एक आदमी जंगल के रास्ते से होते हुए मलाठी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वहां मौजूद कुत्ते उस आदमी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन अब ये आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी पीयूष राणा को बताता है कि एक बार नक्सली भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने धमकी दी कि अगर कुरियचन के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें खबर कर देना, और इसके अलावा सरकार ने भी कुरियचन के ऊपर एक बड़ा सा इनाम रखा है। फिर राणा पीयूष को कहता है कि अगर कुरियचन के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, और बदले में राणा उसको सरकार से भी बड़ा इनाम देगा। अब पीयूष राणा की बात अच्छी तरह से समझ जाता है, जिसके बाद राणा और पापाचन वहां से चले जाते हैं। फिर पीयूष अपूटी के पास जाकर उसको ये सारी बात बताता है। अपूटी पीयूष को कहता है कि शायद कुरियचन ने राणा को भी कुत्ते सप्लाई किए होंगे और इसी वजह से राणा उसे ढूंढ रहा है। फिर कुछ देर बाद जब पीयूष जंगल में बाथरूम करने के लिए जाता है तो वहां उसको किसी की आहट होती है। फिर पीयूष का मन घबराने लगता है, क्योंकि मलाठी घर पर अकेली है। फिर वो दौड़ता हुआ अपने घर चला जाता है। मलाठी को सुरक्षित देखकर पीयूष की जान में जान आ जाती है। फिर वो मलाठी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आया था। जवाब में मलाठी उसको कहती है नहीं। फिर पीयूष उनको बताता है कि मैंने 100 मीटर की दूरी से एक आदमी को इसी तरफ आते हुए देखा था, लेकिन तभी उनको लगता है कि शायद वो आदमी कुत्तों से बचकर भाग रहा होगा। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर वो आदमी किसी और मकसद से यहाँ पर आया है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं राणा और पापाचन जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो राणा को पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। जरूर किसी ने जानबूझकर इस ब्रेक की वायर को हटा दिया होगा, जिसके बाद उनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब राणा ठहरा एक नेवी ऑफिसर, उसको ऐसी सिचुएशन से निपटना आता है। फिर जब राणा की गाड़ी खाई में गिरने वाली थी तो राणा पापाचन को एक बैग देता है और कहता है कि अपना मुंह ढक लो।
फिर राणा अपनी गाड़ी की टक्कर पेड़ के साथ करवा देता है, जिसके कारण राणा और पापाचंद दोनों ही बच जाते हैं। अब ये किसी भी हालत में कुरियचन को ढूंढ कर रहेगा, लेकिन वो है कहाँ ये कोई भी नहीं जानता। तभी रात के वक्त जब पीयूष और मलाठी सोने के लिए जा रहे थे, तो पीयूष उनको कहता है कि आप अपने देश मलेशिया घूम के आइए, वहां जाकर आपका मन हल्का हो जाएगा और वहां के लोग भी खुश होंगे कि उनकी प्यारी मलाठी भी वापस आ गई। मलाठी पीयूष की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा असली नाम है? फिर पीयूष मलाठी की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको तो हमेशा से यही पता था कि कुरियचन की तीसरी बीवी का नाम मलाठी है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह मलाठी का बेटा, जिसका नाम चोपन है, उनसे मिलने के लिए आता है। मलाठी चोपन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसको ताना देती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी मौत का टेलीग्राम तुम्हें जल्दी ही मिल जाता। फिर चोपन को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है, क्योंकि काम की वजह से वो मलाठी से मिलने नहीं आ पाता, इसीलिए वो अपने बेटे से नाराज थी। फिर वो दोनों आपस में कुरियचन की प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दरअसल जब कोई इंसान इतने समय से घर नहीं आता तो उसको मरा हुआ ही मान लिया जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का नाम गवर्नमेंट गजट में डालकर फॉर्मेलिटी खत्म कर दी जाती है, ताकि बाद में पेपर वर्क की कोई भी समस्या ना रहे। चोपन तो बस ये चाहता था कि प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसके नाम हो जाए, क्योंकि अगर कुरियचन के बाकी दो परिवारों ने उसका हिस्सा मांग लिया तो उनके पास बहुत कम प्रॉपर्टी बचेगी। लेकिन मलाठी चोपन को साफ साफ कह देती है कि तुम अपने धंधे पर ध्यान दो, यहाँ का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगी। मलाठी की बात सुनकर चोपन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो पीयूष को कुछ पैसे देकर जाता है और कहता है माँ का अच्छे से ख्याल रखना। फिर चोपन के जाने के बाद पीयूष मलाठी से पूछता है कि क्या चोपन और कुरियचन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? मलाठी कहती है कुरियचन बस एक ही चीज से प्यार करता था और वो है कुत्ते। फिर वो पीयूष को अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे कुरियचन मलेशिया में उससे मिला था। दरअसल कुरियचन और मोहन कुत्तों की अलग अलग नस्ल के बारे में पता करने के लिए मलेशिया गए थे और तभी कुरियचन की मुलाकात मलाठी के पहले पति ओहियो से हुई। ओहियो के पास मलेशिया की सबसे अच्छी नस्ल के कुत्ते थे और इसीलिए वो कुरियचन और मोहन को अपने घर पर लेकर आता है। पहले तो कुरियचन को उन कुत्तों में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन तभी जब कुरियचन देखता है कि कुत्ते नदी से पानी भरकर ला रहे हैं, तो कुरियचन और मोहन कुत्तों की ऐसी नस्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर ओहियो कुरियचन की मुलाकात अपनी वाइफ सोई से करवाता है। दरअसल सोई कोई और नहीं बल्कि मलाठी ही है। ओहियो ने अपने डॉग्स को भी खास तरीके से ट्रेन किया था। वो कुत्ते सोई के हर काम में उसकी हेल्प करते थे और इसके अलावा अगर ओहियो कभी घर पर ना हो तो वो कुत्ते किसी को भी सोई के नजदीक भी नहीं आने देते। फिर कुरियचन अपने कमरे से उन कुत्तों की और उनके बच्चों की तस्वीरें खींचता है। तभी ओहियो कुरियचन से रिक्वेस्ट करता है कि आप सोई की भी एक फोटो खींच दीजिए और कुरियचन मान जाता है। फिर अगले दिन ओहियो और पैसे कमाने के लिए कुरियचन और मोहन को दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ओहियो को सोई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये कुत्ते 24 घंटे उसकी रखवाली करेंगे। लेकिन ओहियो को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यही ट्रेनिंग आगे चलकर मलाठी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। कुछ समय बाद जब कुरियचन और मोहन वापिस आते हैं तो ओहियो उनके साथ नहीं था, क्योंकि एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। फिर कुरियचन सोई को ये खबर देने के लिए वापिस आता है, लेकिन ओहियो के कुत्ते कुरियचन को बोट से नीचे ही नहीं उतरने देते। वो कुत्ते सोई के घर के चारों तरफ फैल जाते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। जब सोई खुद कुरियचन के पास जाने की कोशिश करती है, तभी एक कुत्ता उसके पैर पर काट लेता है, क्योंकि ओहियो उन कुत्तों को ट्रेन करते वक्त ये भूल गया था कि जानवर की सोच इंसानों जैसी नहीं होती। इनको जो भी सिखाया जाएगा ये वही करेंगे। फिर मोहन कुरियचन को समझाता है कि हमें चलना चाहिए, सोई खुद इन कुत्तों से निपट लेगी। लेकिन कुरियचन किसी भी हाल में सोई को बिना लिए यहाँ से नहीं जाने वाला था। अब मोहन दूसरी बोट में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कुरियचन कुत्तों के हटने का इंतजार करता है। अब प्रेजेंट में पीयूष मलाठी से पूछता है कि कुरियचन ने कितने घंटे इंतजार किया। फिर जवाब में मलाठी बताती है घंटे नहीं दिन, उसने कई दिनों तक इंतजार किया। जिद में कुरियचन को कोई भी नहीं हरा सकता। उसने अगर ठान लिया कि वो सोई को बचाएगा तो फिर कुत्ते भी उसको नहीं रोक सकते थे। सोई का शरीर सूख कर ठंडा पड़ गया था, क्योंकि वो कुत्ते उसको घर से बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे। अब आखिर में कुरियचन मजबूर होकर अपनी बंदूक निकालता है और उन कुत्तों को मार देता है।
फिर सोई अपने कुत्तों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है, क्योंकि उन कुत्तों की मौत के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए थे। फिर कुरियचन सोई को कहता है कि मैं तुम्हें और इन बच्चों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो सोई को उसके रिश्तेदारों के घर पर छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन जवाब में सोई बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर ये बात सुनकर कुरियचन भावुक हो जाता है और उसको अपने साथ भारत में ले आता है। फिर यहाँ पर आकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। मलाठी अपनी कहानी सुनाते सुनाते थोड़ा भावुक हो जाती है। फिर पीयूष पापाचन और राणा के पास जाकर उनको भी ये कहानी सुनाता है, जिसके बाद राणा कुरियचन के पुराने दोस्त मोहन के बारे में पूछने लगता है। अपूटी उसको बताता है कि मोहन आज से 8 महीने पहले अपने दोस्त कुरियचन को ढूंढने गया था, लेकिन फिर उसके साथ जो हुआ उसको देखने के बाद किसी ने भी कुरियचन को ढूंढने की हिम्मत नहीं की। अपूटी राणा को बताता है कि जब मोहन पोथन 4 हफ्तों तक वापस नहीं आया तो अपूटी खुद उसको ढूंढने के लिए गया, लेकिन जंगल में उसको फीमेल हस्की डॉग की लाश मिली जो भूख से ही मर गई थी। अपूटी उस डॉग को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर अगले ही दिन एक बड़ी सी चट्टान के नीचे मोहन पोथन की भी लाश पड़ी थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मोहन को किसी ने पहाड़ी से धक्का दिया हो। फिर राणा पीयूष से पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन पीयूष कहता है ये सब मेरे आने से पहले ही हो गया था और मुझे ये कहानी अपूटी ने बताई थी। अब राणा को शक हो जाता है कि शायद ये कत्ल मलाठी ने ही किया होगा, लेकिन तभी अपूटी उसको कहता है कि मलाठी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका घर पहाड़ियों से बहुत दूर है। फिर अपूटी राणा को एक अफवाह के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक ये मलेशियन लोग जादू टोना जानते हैं। अब मलाठी के घर में घुसना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर हर 100 फीट की दूरी पर एक कुत्ता पहरा देता है। अगर कोई शख्स पहले कुत्ते से बच गया तो दूसरा उसको खा जाएगा, और अगर दूसरे से भी बच गया तो तीसरा उसको नहीं छोड़ेगा। फिर सारी कहानी जाने के बाद राणा अपूटी और पीयूष को वहां से भेज देता है। तभी पीयूष जब अपने घर पर वापस जा रहा था तो भल्ला नाम का एक ट्रक ड्राइवर उसको रोक लेता है और कहता है कि हमने तुम्हारे गांव के बारे में पता किया था। अब पीयूष भल्ला की बात सुनकर घबरा जाता है। दरअसल भल्ला और उसके साथी बहुत समय से कुरियचन को ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पहले भी पीयूष से इस बारे में बात की थी, लेकिन पीयूष ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुरियचन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भल्ला पीयूष को कहता है कि मैं तुम्हारे गांव गया था और वहां जाकर पता चला कि उस गांव में पीयूष नाम का कोई आदमी नहीं रहता। इसका मतलब पीयूष सभी को अपनी झूठी पहचान बता रहा है। खैर भल्ला को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको तो बस कुरियचन चाहिए, और इसीलिए भल्ला पीयूष को धमकी देता है कि अगर तुम कुरियचन को ढूंढने में मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता दूंगा। फिर पीयूष भल्ला की बात मान लेता है, जिसके बाद भल्ला उसको जाने देता है। फिर जाते जाते भल्ला पीयूष को कहता है कि मैं जानता हूँ कि मोहन को भी तुमने ही मारा था। अब भल्ला की बात सुनकर पीयूष के पसीने छूटने लगते हैं। अब कहानी 8 महीने पीछे जाती है, जहाँ पीयूष मोहन पोथन का पीछा कर रहा था। पीयूष सबसे पहले लॉज में जाता है, जहां उसको पता चलता है कि अपूटी मोहन को लेकर जंगल जा रहा है। फिर उन दोनों के वहां से जाते ही पीयूष उस लॉज में आता है और मोहन पोथन के पास वाला कमरा बुक करवा लेता है। फिर जब मोहन पहाड़ों में अपने दोस्त कुरियचन को ढूंढ रहा था तो पीयूष धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मोहन को पहले से ही पता था कि पीयूष उसका पीछा कर रहा है। फिर वो चिल्लाते हुए पीयूष को कहता है कि आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे 300 फुट गहरी खाई है। फिर पीयूष भी मोहन की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब मोहन पीयूष को बताता है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में पता था। दरअसल पीयूष जब लॉज के बाहर खड़े होकर मोहन पर नजर रख रहा था तो मोहन को उसके बारे में पता चल गया, लेकिन मोहन ने जानबूझकर ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि पीयूष का मकसद चाहे जो कुछ भी हो वो कुरियचन को ढूंढने में मोहन की हेल्प कर सकता था। फिर मोहन पीयूष को बताता है कि आज से करीब 10 साल पहले कुरियचन इसी तरह से गायब हो गया था। उस वक्त कुरियचन पर फोरेंसिक ऑफिसर पर हमला करने का केस चल रहा था, जिसके बाद कुरियचन एक ऐसी जगह पर जाकर छुप गया जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दरअसल कुरियचन ने ही मोहन को बताया था कि वो जगह पहाड़ी के एक दरार के बीच में है। वो दरार रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और कुरियचन के ट्रेंड डॉग्स उसको खाना और पानी लाकर देते हैं, जिसकी मदद से कुरियचन महीनों तक उस दरार के अंदर रह सकता है। पहले तो मोहन को ये सारी बातें सिर्फ एक कहानी लग रही थी, लेकिन जब कुरियचन दोबारा गायब हुआ तो उसको यकीन हो गया कि शायद कुरियचन सच बोल रहा था, और इसी वजह से मोहन अपने पालतू हस्की को यहाँ पर लेकर आया था ताकि कुरियचन के डॉग्स उसको देखकर आकर्षित हो जाएं और मोहन को कुरियचन का पता चल जाए। जब मोहन और पीयूष हस्की के पास बैठे हुए थे तो मोहन को कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कुरियचन के कुत्ते यहाँ पर आस-पास में ही हैं। जिसके बाद मोहन दूरबीन की हेल्प से कुरियचन को ढूंढने लगता है। उस समय पीयूष दूर खड़े होकर
होकर मोहन को देख रहा था, लेकिन तभी कुरियचन के कुत्ते मोहन के पास आते हैं और उसको धक्का देकर खाई से नीचे गिरा देते हैं। इसका मतलब मोहन पोथन को पीयूष ने नहीं बल्कि उन कुत्तों ने मारा था। अगले सीन में हम राणा को देखते हैं, जिसने पापाचन को एक सिनेमा हॉल में मिलने के लिए बुलाया था। राणा पापाचन को बताता है कि ये पीयूष सही आदमी नहीं है। जब भी पीयूष की सैलरी आती है तो वो 2 हिस्सों में बट जाती है, जिसमें से पहला हिस्सा जाता है उन्नी को, जिसने पीयूष को काम पर रखने की सलाह दी थी, और दूसरा हिस्सा जाता है असली पीयूष को, जिसको अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब कुल मिलाकर जो पीयूष मलाठी के घर पर है वो असली पीयूष नहीं है। पापाचन राणा की बात सुनकर हैरान रह जाता है। कुल मिलाकर जो पीयूष मलाठी के घर पर है वो असली पीयूष नहीं है। अब राणा पापाचन को पर्ल व्यू केस के बारे में भी बताता है, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। पर्ल व्यू केस में चौथा आरोपी, जिसका नाम मणिकंदन है, वो ट्रायल के बीच में ही गायब हो गया था और राणा को पक्की खबर मिली है कि मणिकंदन बिल्कुल पीयूष जैसा ही दिखता था। लेकिन ये बात सच है या नहीं, इसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मणिकंदन की एक भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। अब राणा की तरह मलाठी को भी पीयूष पर भरोसा नहीं था। पीयूष जब भी उनको कुछ खाने को देता था तो मलाठी पहले उसको कीड़े मकोड़ों पर टेस्ट करती थी और उसके बाद खुद खाती थी। दूसरी तरफ भल्ला पीयूष को अपने अड्डे पर बुलाता है, क्योंकि उसको कुछ भी करके कुरियचन को ढूंढना था। सबसे पहले भल्ला कुरियचन के घर से शुरुआत करता है, लेकिन तभी पीयूष उसको बताता है कि वहां ढूंढने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी पूरा घर देख चुका हूँ। तभी भल्ला का आदमी कुंजुमल उसको बताता है कि आज से करीब 10 साल पहले किसान पटवार अपना सारा माल बॉर्डर के उस तरफ केरल के पहाड़ों में छुपा देते थे और आज वो इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुरियचन वहीं पर छुपा हो। अब भल्ला को कुंजुमल की बात सही लगती है। फिर पीयूष भल्ला को सुझाव देता है कि हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ने की बजाय साथ वाले रास्ते से होकर ही उतरना चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ने से कुरियचन के कुत्ते हमें चबा जाएंगे। फिर भल्ला, कुंजुमल और पीयूष पहाड़ों की दरारों में कुंजुमल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर जाने से पहले पीयूष भल्ला को कहता है, तुम तो इन सब मामलों में उस्ताद हो, क्योंकि तुम पहले भी मलाठी माँ के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब भल्ला पीयूष की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पीयूष ने 100 मीटर की दूरी से भी इसको पहचान लिया था। फिर वो तीनों ही केरल के पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अपूटी जब एक चिट्ठी पोस्ट कर रहा था तो राणा और पापाचन वहां पर आ जाते हैं। अब राणा अपूटी को अपना टारगेट बनाता है और पूछता है कि तुम ये चिट्ठी किसको पोस्ट कर रहे थे। फिर अपूटी भी डर के मारे राणा को सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल कुरियचन ने गायब होने से पहले अपूटी को कुछ चिट्ठियां दी थी और कहा था कि अगर मैं वापस ना आऊं तो इनको समय समय पर पोस्ट करते रहना। इसका मतलब कुरियचन जिंदा भी है या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। अपूटी की बात सुनकर राणा को यकीन हो जाता है कि अपूटी और भी कई राज जानता होगा। फिर राणा अपूटी की पिटाई करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अपूटी उसको बताता है कि आज से 6 साल पहले मैं खुद कुरियचन को उसके घर पर छोड़ने के लिए गया था। उस वक्त कुरियचन के कपड़े खून से सने हुए थे। दरअसल कुरियचन और उसका खास आदमी किसी को डराने के लिए गए थे, लेकिन फिर उसके खास आदमी ने गुस्से में आकर उस आदमी को चाकू मार दिया। अब कुरियचन ने एक और केस अपने सिर पर ले लिया था, जिसके बाद उसने घर से अपना सामान पैक किया और कहीं पर गायब हो गया। फिर राणा अपूटी से पूछता है कि उसका खास आदमी कौन था। फिर जवाब में अपूटी कहता है कि उसने कभी भी अपने खास आदमी के बारे में नहीं बताया, वो हमेशा ही उसको लड़का कहकर बुलाता था। तभी राणा और पापाचन मलाठी से बात करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके आगे की कहानी केवल वही बता सकती थी। मलाठी के घर के बाहर कदम रखते ही उसके कुत्ते राणा और पापाचन को घेर लेते हैं, लेकिन तभी मलाठी वहां पर आती है और उनको भगा देती है। फिर राणा और पापाचन अंदर जाकर मलाठी से सवाल पूछना शुरू करते हैं। राणा मलाठी से पूछता है कि क्या आप मोहन पोथन को जानती हैं? मलाठी कहती है हाँ, वो एक बार मेरे घर पर आया था। फिर राणा मलाठी को बताता है कि 8 महीने पहले ही मोहन की मौत हो चुकी है। अब राणा मलाठी से एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी मलाठी उसको कहती है, मैंने कुरियचन को नहीं मारा, क्योंकि तुमसे पहले भी कई सारे ऑफिसर्स आकर यही सवाल मुझसे कई बार पूछ चुके हैं। दूसरी तरफ पीयूष, भल्ला और कुंजुमल पहाड़ी से उतरकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में भल्ला पीयूष से पूछता है कि वो कुत्ते तुम्हें क्यों नहीं काटते। पीयूष कहता है, पहले मैं भी इनसे डरा करता था और यहाँ तक कि वो कुत्ते मुझे जमीन पर पांव तक नहीं रखने देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कुत्ते मुझे पहचानने लगे। फिर भल्ला मजाक में पीयूष को कहता है, जब कुत्ते तुम्हें जमीन पर पांव नहीं रखने दे रहे थे तो तुम पेड़ से नीचे कैसे उतरे। फिर पीयूष उसको बताता है कि
कि मलाठी माँ ने उन कुत्तों को शांत कर दिया था। दूसरी तरफ राणा और पापाचंद जब मलाठी से सवाल जवाब कर रहे थे तो मलाठी को वो दिन याद आ जाता है जब मोहन पोथन उसके घर पर आया था। दरअसल कुरियचन ने मोहन को एक केस में फंसाकर उसको जेल भिजवा दिया था, जिसके बाद मोहन कुरियचन से नफरत करने लगा था। फिर जेल से छूटते ही मोहन सीधा कुरियचन के घर पर आया और उसको ढूंढने लगा। मलाठी मोहन को बताती है कि कुरियचन यहाँ पर नहीं है। फिर मोहन मलाठी को सारी बात बता देता है कि कुरियचन ने उसके साथ क्या किया। मोहन मलाठी को कहता है कि कुरियचन किसी का भी अपना नहीं है, उसने तुम्हें भी धोखे से ही अपनाया था। अब ये बात सुनकर मलाठी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी मोहन उसको बताता है कि तुम्हारे पहले पति ओहियो को जेल भिजवाने का आइडिया मेरा ही था। दरअसल कुरियचन पहली मुलाकात से ही मलाठी को पसंद करने लगा था, जिसके बाद कुरियचन और मोहन ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो दोनों मिलकर ओहियो को जेल भिजवा देंगे। फिर सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कुरियचन ने सोचा था और मलाठी का पहला पति ओहियो आज भी जेल में सजा काट रहा है। फिर कुरियचन ने मलाठी के आगे आकर झूठी कहानी बताई कि उसका पति किसी हादसे में मारा गया ताकि वो मलाठी को पटापटूकर अपने साथ ले जा सके। लेकिन मलाठी मोहन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उसको लगता है कि मोहन शायद अपना बदला लेने के लिए ही भड़का हुआ है। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद जब कुरियन वापस घर आया तो मलाठी ने उससे यही सवाल पूछा कि ओहियो के साथ तुमने क्या किया था। सबसे पहले कुरियचन अपने खून से सने हुए कपड़े बदलता है और फिर मलाठी को कहता है इतने साल पुरानी बात को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर कुरियचन की बात सुनकर मलाठी समझ जाती है कि मोहन ने जो कुछ भी बताया था वो सच था। फिर कुरियचन अपना सामान पैक करके वहां से चला जाता है। मलाठी जब भी उस दिन को याद करती है तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि मोहन पोथन ने जाल बिछाकर उसको जिंदगी भर के लिए एक घर में कैद कर दिया। फिर राणा मलाठी को बताता है कि कुरियचन जहाँ कहीं भी है कोई तो शख्स है जो उसकी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने कुरियचन को ढूंढने की कोशिश की है या तो वो किसी हादसे का शिकार हो गए या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। राणा भी जब इस जगह पर आया था तो किसी ने उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी थी। इसका मतलब कोई तो है जो कुरियचन की हिफाजत कर रहा है। अब राणा को पूरा यकीन था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पीयूष है। राणा की बात सुनकर मलाठी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पीयूष भल्ला और कुंजुमल को ठिकाने लगा रहा था, यानी कि राणा जो उसके बारे में सोच रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था। पीयूष कुंजुमल को एक पेड़ के साथ बांध देता है, लेकिन तभी अचानक भल्ला उठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि भल्ला और कुंजुमल नाटक कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले से ही शक था कि पीयूष सही आदमी नहीं है। असल में तो पीयूष को खुद भी नहीं पता था कि कुरियचन इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो किसी को भी कुरियचन के पास पहुँचने ही नहीं देता। तभी भल्ला और पीयूष के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। भल्ला पीयूष को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीयूष उसको जमीन पर गिरा देता है। फिर लड़ते लड़ते भल्ला और पीयूष झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। भल्ला पीयूष को उसी पानी में डुबोकर मारना चाहता था, लेकिन तभी पीयूष एक लकड़ी का टुकड़ा भल्ला के पैर में घुसेड़ देता है और पत्थर के साथ उसको टकरा कर मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं राणा और पापाचंद मलाठी के घर से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त राणा मलाठी से कहता है कि अगर पीयूष वापस आ जाए तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, जैसे आपको कुछ भी पता नहीं है, और फिर धीरे से हमें खबर कर दीजिएगा। मलाठी राणा की बात अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद राणा और पापाचंद वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ भल्ला का साथी कुंजुमल पीयूष पर हमला कर देता है। भल्ला ने पीयूष को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी पीयूष कुंजुमल से लड़ता रहता है और उसको धक्का दे देता है। फिर कुंजुमल और पीयूष दोनों 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिर जब कुंजुमल पीयूष से लड़ने के लिए कहता है तो पीयूष हंसने लगता है और कहता है मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि जहर का असर कब होगा। दरअसल कुंजुमल जिस पेड़ की आड़ में खड़ा था उस पेड़ पर मौजूद एक जहरीला सांप उसको काट लेता है। तभी कुंजुमल की बॉडी में जहर फैलना शुरू हो जाता है। कुंजुमल पीयूष के आगे गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन तभी पीयूष उसको कहता है मेरा दिल पत्थर का है जिसमें रहम नाम की कोई भी चीज नहीं है। दरअसल पीयूष की फैमिली एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई थी और तभी से पीयूष ने अपनी डिक्शनरी से रहम और दया दोनों शब्द निकाल दिए। फिर पीयूष कुंजुमल को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर अपने घर चला जाता है। तभी जब राणा और पापाचंद वापस जा रहे थे तो राणा को एक ख्याल आता है और वो एक पहाड़ी के किनारे गाड़ी रोक देता है। दरअसल राणा को उसके सभी सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन अफसोस कि सारे जवाब मिलने के बाद भी वो खाली हाथ ही वापस लौट रहा था। तभी जब पीयूष मलाठी के पास जाता है तो मलाठी उसको
को देखकर खुश हो जाती है। वो पीयूष को बताती है कि कुरियचन ने दुनिया के हर नस्ल के कुत्ते देखे हैं, लेकिन उनको एक भी ऐसा कुत्ता नहीं मिला जो मालिक पर जान न्यौछावर करता हो। फिर मलाठी पीयूष को कहती है कि जब कुरियचन जानवरों को सही से ट्रेन नहीं कर पाया तो उसने इंसान को अपना वफादार बना लिया। पीयूष समझ जाता है कि मलाठी उसी की बात कर रही है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। जिस समय राणा पापाचन से बात कर रहा था, तभी वो उसको बताता है कि हमारे सारे सवालों का जवाब मलाठी है। कोई भी इंसान इतने समय तक एक दरार के बीच में नहीं रह सकता, और अगर कुरियचन सच में वहाँ पर रह रहा है तो हो सकता है कि उसे दरार के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। वो कुत्ते सबसे ज्यादा मलाठी की बात मानते हैं, और यहाँ तक कि पीयूष भी अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि मलाठी ने उन कुत्तों को रोक कर रखा था। मेरे हिसाब से कोई भी कुत्ता कुरियचन की रखवाली नहीं कर रहा, बल्कि मलाठी उन कुत्तों की हेल्प से कुरियचन को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। वो चाहकर भी उस दरार से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो कुत्ते उसको कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ मलाठी जब दूरबीन की हेल्प से पहाड़ी के दूसरी तरफ देखती है, तभी पीयूष को एहसास हो जाता है कि वो कुरियचन के बारे में जानती है। अब पीयूष को सारी कहानी समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बैग से चाकू निकालकर मलाठी को खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो कुत्ते पीयूष की तरफ देखकर घुराने लगते हैं। अब पीयूष खुद भी इस जगह पर फंस गया था, क्योंकि मलाठी के एक इशारे पर वो कुत्ते उसको कच्चा चबा जाएंगे। और कुरियचन शायद ये बात भूल गया था कि मलाठी दुनिया के सबसे बड़े डॉग ट्रेनर ओहियो की पत्नी है। जिस तरह कुरियचन ने मलाठी को तड़पाया था, अब उसी तरह मलाठी उसको तड़पा रही है, और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके पास भी कोई डॉग है तो आप उसका नाम कमेंट में लिखिए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।